तो जय हिंद साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन का नियम, जो कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर सेकंड होगा। तो कुछ हम लोगों ने कल पढ़ा था और आज जो है कि हम लोग शुरू करेंगे प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम का। देखो, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। फर्स्ट नियम जो कहता है कि फर्स्ट नियम क्या कहता है, आपतित किरण, प्रवर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक सतह पे होते हैं। फर्स्ट नियम कहता है आपतित किरण, परावर्तन आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक सतह पर होता है। तीनों एक सतह पर होता है। और सेकेंड जो नियम कहता है, क्या कहता है सेकेंड नियम, कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने इसके पहले वाला अगर क्लास नहीं किया तो कृपया चैनल पर जाएं और जाकर प्लेलिस्ट से वीडियो निकाल कर इसके पहले वाला वीडियो देख लें, ठीक है। और इसमें आए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आए हैं तो अच्छा बात है, ठीक है। तो चलिए आपको इस बात को समझ लेते हैं। तो देखो, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हो गया आपको दर्पण, ठीक है। ये क्या है? यह एक समतल दर्पण है, ठीक है। इसके बाद एक बिंदु है जो इधर से आता है, टकरा कर इधर चली जाती है, और बीचों बीच एक पॉइंट है, यानी कि तीनों कहीं ना कहीं इस स्थान पे आता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस तरफ से जो आ रहा है उसको बोलते हैं आपतन, आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण बोलेंगे, आपतित किरण। टकरा के जब चला गया उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। और ये हमारा हो गया अभिलंब। क्या हो जाएगा? अभिलंब। यानी कि फर्स्ट जो नियम का था, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब दोनों जो है एक ही सतह पर होंगे। कहाँ पर होंगे? एक ही सतह पर होते हैं, ठीक है। सेकंड, आपतन कोण परावर्तन के बराबर होता है। आपतन कोण यानी यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो इस कोण के क्या होगा? बराबर होगा, है ना। अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो बना कोण क्या होता है? आपतन कोण होता है। और अभिलंब और परावर्तन के बीच जो बना कोण है वो परावर्तित कोण बोलते हैं, इसको परावर्तन कोण बोलते हैं। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है, सही है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आपतित किरण के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? आपतित किरण। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आपतित किरण के बारे में। तो देखो भाई, समतल पर पड़ने वाली, समतल पर पड़ने वाली किरण, समतल पर जो किरण पड़ता है उसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या कहेंगे उसे? आपतित किरण कहेंगे। दूसरा है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु तो समतल सतह पर, समतल सतह पर वह बिंदु, वह बिंदु जिस पर आपतित होकर, आपतित किरण पड़ती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। और तीसरा हो गया हमारा परावर्तित किरण।
परावर्तित किरण। परावर्तित किरण क्या है? तो समतल सतह से टकराकर वापस जाने वाली जो किरण होता है उसको बोलते हैं क्या? परावर्तित किरण। समतल सतह से टकराकर वापस जाने वाली किरण को क्या कहेंगे? परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर बात कर लेते हैं आपतित किरण। मतलब कि जो कोण क्या है, जो किरण आ रहा हो, ठीक है, एक दीवार पे टकराया। मान लो हमने एक टॉर्च लिया, टॉर्च से क्या किया, शीशे पे मैंने मारा, तो यहाँ टॉर्च से जो लाइट गया शीशे पे टकराया, वही हमारा क्या हो जाता है? आपतित किरण होगा। ठीक है, दूसरा है आपतन बिंदु। तो जहाँ पर लाइट जाकर टकराता है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। और परावर्तित किरण क्या हो जाएगा? तो जब टकराने के बाद जो वापस लाइट रिफ्लेक्ट करके जो जाता है उसी को हम बोलते हैं परावर्तित किरण। समझ में आ गया बात? मोटा मोटी एक और हमने पीछे जो डायग्राम बनाया था उसको एक बार फिर से बनाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखो, ये हमारा क्या है? पी और क्यू नाम का एक क्या है? समतल दर्पण। ठीक है, पी और क्यू नाम के एक समतल दर्पण है। ओके, यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कहेंगे, क्या कहेंगे पॉइंट को? ये है आपतन बिंदु। क्या है? आपतन बिंदु। एक मिनट, देखिए, ये है हमारा समतल समतल दर्पण है। ठीक है ना, और यहाँ पे जो पॉइंट है इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कह देते हैं यहाँ पे आपतन बिंदु। क्या कहेंगे? आपतन बिंदु कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे आकर टकराता है। ये हो गया हमारा क्या? आपतन बिंदु हो गया। ठीक है, एक इधर से लाइट आया, मान लो टॉर्च का लाइट हो, यहाँ से एक लाइट हो गया, लाइट आया, इसी पॉइंट पे आकर टकराया, और टकराने के साथ उतना ही एंगल पे क्या हो गया? चला गया। इधर से लाइट आया और इधर क्या हो गया? चला गया। तो लाइट जहाँ पर जो चली गई टकरा कर लाइट, उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। और इन दोनों को जो बीच में जो पॉइंट होता है, इन दोनों के बीच का जो पॉइंट है उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम कहेंगे अभिलंब। ठीक है, क्या कहेंगे? अभिलंब कहते हैं। इसको नाम दे देते हैं ए और इसको नाम देते हैं बी। ठीक है, और तो जितना डिग्री कोण यहाँ बनेगा उतना ही डिग्री कोण इधर बनता है, यानी कि आपतन कोण। इसको क्या बोलेंगे? आपतन कोण। आपतन कोण बोलेंगे इसको। इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। ठीक है, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। तो आपतन कोण के हम क्या बोलेंगे? कोण आई, और परावर्तन कोण को कोई कोण आर से सूचित कर देते हैं। क्या? कोण आर से। और बीच में हो गया हमारा इन, जो कि क्या है? अभिलंब है। क्या है ये? अभिलंब। सही है, चलो। अब ये जो लाइट आ रहा था उसको बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। जो लाइट चला गया टकरा के उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। समझ में आ गया बात? तो लाइट आकर जिस बिंदु पर टकराया उसको समतल दर्पण है, और उस पॉइंट को हम बोलते हैं आपतन बिंदु। आने वाली लाइट को आपतित किरण, टकरा के चला गया परावर्तित किरण, और दोनों को जो बीच का जो पॉइंट होता है इस पॉइंट को हम बोलते हैं अभिलंब। ठीक है, और क्या पॉइंट होता है? यह आपतन कोण। इन दोनों के बीच जो बना कोण है ये हो गया आपतन कोण, और इन दोनों के बीच जो बना कोण है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। आपतन कोण परावर्तन कोण की क्या होता है? बराबर होता है। आपतन कोण के कोण आई से सूचित करते हैं और परावर्तन कोण को कोण आर से सूचित करते हैं। अगर एक चीज़ आपको अगर समझ में आ गया होगा तो एक बार लाइक कर दें। एक बार क्या करते हैं? लाइक कर दें। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। आगे का जो पॉइंट है हम बात करेंगे अब अभिलंब के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? अभिलंब। अभिलंब के बारे में बात करेंगे। तो आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब क्या होता है? आपतन बिंदु पर, है ना, आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब, आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। हमने पीछे पढ़ा। और क्या हमने पॉइंट देखा? तो आपतन कोण देखा। आपतन कोण। आपतन कोण क्या होता है भाई? तो आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण को क्या कहते हैं? आपतित कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। आपतित
किरण एवं अभिलंब के बीच का जो कोण है कोण को क्या कहेंगे, तो हम उसको बोलते हैं आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है परावर्तन कोण। क्या है, परावर्तन कोण हो जाएगा, परावर्तन कोण हो जाएगा नेक्स्ट पॉइंट। तो परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण को परावर्तित कोण कहते हैं। परावर्तित किरण अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। तो बात समझ में आ गया। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे क्या लिख लेना है, देखो जैसे मैं कर रहा हूँ ना इस प्रकार से आप नोट्स बनाएं तो बेहतर होगा। तो यहाँ पे हमने नोट्स बनाया, एक मिनट इस लाइन को हटाता हूँ। आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण। सेकेंड जो है वो आपतित किरण परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब, अभिलंब तीनों क्या होता है भाई, तीनों एक ही सतह पर होता है, एक ही सतह पर होता है। ठीक है, क्या बोला, परावर्तन के दो नियम। पहला जो नियम है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, और सेकेंड जो नियम है आपतित किरण परावर्तित किरण एवं जो आपतन बिंदु है उस पर जो खींचा गया अभिलंब है वो तीनों क्या होता है, एक ही सतह पे होता है। ठीक है, तो आप इस तरह से नोट कर लीजिएगा, अगर टाइम नहीं हो तो हम आपको पीडीएफ भेज देंगे, कमेंट कर देना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं ना। चलो आगे कहता है कि समतल दर्पण पर समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन है ना, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन। तो सबसे पहले समझते हैं बात को कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन, मतलब जब मान के चलो हमने एक दर्पण ले लिया यहाँ पे, ये हमारे पास क्या है, एक दर्पण है, इस पर एक किरण है जो कि लंबवत पड़ रही है, इस प्रकार से डायरेक्ट आन के टकरा गया। इस कोडिंग में जो हमारा परिवर्तन है वो किस टाइप का, उसका जो कोण बनेगा क्या होगा, तब देखो इस कंडीशन में यानी कि 90 डिग्री में, जब क्या हो 90 डिग्री हो, इस कंडीशन में आपतन कोण जो है, आपतन कोण बराबर क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण हो जाएगा, सॉरी आपतन कोण जो है, आपतन को परावर्तन कोण तो बराबर होता ही है,
हमें करने का, जो आपतन कोण का जो मान है ना वो 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही पॉइंट पे आया वैसे ही क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। यानी जिस रास्ते से आ रहा है प्रकाश उसी रास्ते से क्या हो जा रहा है, रिटर्न हो जा रहा है। यानी कि जब समतल पर लंबवत पड़ेगी ना जब, तो इस कंडीशन में जो है आपतन कोण कितने डिग्री बनता है, 0 डिग्री का। और परावर्तन कोण कितने डिग्री का बनेगा, तो परावर्तन भी 0 डिग्री का ही बनेगा, है ना। यानी कि बिना मुड़े परिवर्तित हो जाती है। इस कंडीशन में क्या होता है, बिना मुड़े परावर्तित हो जाएगा, परिवर्तित होता है। और क्या कंडीशन होगा, एक और कंडीशन जैसे कि ऐसे हुआ, ठीक है, और यहाँ पे प्रकाश इधर से आया इधर चला गया, फिर इधर से यहाँ टकराया चला गया, यहाँ टकराया और चला गया। यानी कि हम कह सकते हैं इस कंडीशन में, या हम कह सकते हैं इस प्रकार से कोई प्रकाश यहाँ टकरा रहा है यहाँ चला जा रहा है, या कोई प्रकाश इस प्रकार से यहाँ टकराया और ऐसे चला जाए। हर कंडीशन में जो है आपतन कोण अगर है 60 डिग्री का, तो परावर्तन कोण भी जो है कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का ही होगा। कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। बात समझ में आया। यानी कि इस कंडीशन में मतलब जितना डिग्री पे आता है कोण उतने डिग्री पे रिटर्न होता है। जैसे यहाँ पे डायरेक्ट आया तो डायरेक्ट ही रिटर्न हो जाए। यानी कि 0 डिग्री आपतन कोण है तो परावर्तन 0 होगा, आपतन अगर 60 है तो परावर्तन भी 60 होगा, आपतन 40 है तो परावर्तन भी 40 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो आगे आते हैं, नेक्स्ट है प्रतिबिंब। नेक्स्ट बात करेंगे किसके बारे में, प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब क्या है, पहले तो समझेंगे प्रतिबिंब है क्या। प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब मतलब इमेज, क्या, इमेज, है ना। क्या हो गया, इमेज हो गया। दर्पण में जो प्रतिबिंब का मतलब हुआ वो समझे। उसका मतलब होता है उसका कि किसी बिंदु स्रोत से अगर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद हो, जिस बिंदु पर वो मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसी बिंदु को हम क्या कहेंगे, बिंदु स्रोत को ही हम प्रतिबिंब कहते हैं, है ना। किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु स्रोत को हम क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे, प्रतिबिंब कहते हैं। आया बात समझ में। जैसे कि यहाँ पर हमने ले लिया एक प्लेन मिरर, क्या ले लिया, समतल दर्पण ले लिया, और यहाँ पे एक लड़की को खड़ा कर दिया हमने, बड़ा स्मार्ट बना दिया लड़की भाई। तो वो लड़की इधर भी वैसा ही दिखेगा, है ना। ये लड़की क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया। यानी कि मिरर के अंदर जहाँ भी दिख रहा हो, जिस पॉइंट से आता हुआ दिख रहा है उस स्रोत को ही क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहेंगे। चलिए नेक्स्ट, प्रतिबिंब दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होगा वास्तविक और दूसरा क्या हो जाएगा, काल्पनिक। एक होता है वास्तविक और दूसरा प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक होता है। ठीक है, यानी हम बात करें यहाँ पे प्रतिबिंब के प्रकार का।
प्रतिबिंब का प्रकार। तो पहला जो है वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, पहला है वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि रियल इमेज, और दूसरा है काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या है दूसरा? काल्पनिक प्रतिबिंब हो जाएगा, है ना, यानी वर्चुअल इमेज इसको बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। सही है। प्रतिबिंब कितने प्रकार के? तो प्रतिबिंब जो है दो प्रकार के, पहला वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, है ना, रियल इमेज और दूसरा क्या हो जाएगा? वर्चुअल इमेज हो जाएगा। ठीक, पहले अगर हम बात करें फर्स्ट में जो पॉइंट है वास्तविक प्रतिबिंब का, वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में अगर हम बात करें तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश किरणें दर्पण के परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलता है ना, उसी बिंदु को हम क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। अगर वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में अगर लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है ना, उस बिंदु को हम क्या बोल देंगे? बिंदु स्रोत को वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे, यानी उसको हम क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसको हम कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। उसको हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। बात समझ में आ गया? चलिए ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में अगर कुछ हम पॉइंट की बात करें यहाँ पे, तो पहला जो पॉइंट है वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है। सेकेंड पॉइंट, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है ना। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब जो उल्टा होता है और इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पे कौन सा? काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब, है ना। तो सेकंड जो है हमारा क्या है? काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। ओके, तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव मिलता है उसको वास्तविक, और किसी बिंदु स्रोत से आने वाली किसी
क्या बोला काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में कि वह बिंदु जिस बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होता उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है, मतलब कि अगर आता हुआ प्रतीत हो रहा है तो काल्पनिक, अगर वास्तव में मिल रहा है तो वास्तविक प्रतिबिंब। तो याद रखने वाली जो पॉइंट है वो यह है कि यह प्रतिबिंब सदैव सीधा रहेगा। यह जो प्रतिबिंब है सदैव सीधा रहेगा। सदैव क्या रहेगा? सीधा रहेगा। सेकंड जो पॉइंट है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसे पर्दे प्राप्त नहीं किया जा सकता। और थर्ड जो पॉइंट है, इसे टूटी रेखा है, टूटी मतलब ऐसे ऐसे करके रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, आया बात समझ में? बहुत बढ़िया। थर्ड पॉइंट अगर हम बात कर लें तो समतल दर्पण का बनना। समतल दर्पण का बनना। समतल दर्पण बनाया जाता है। ठीक है, चलिए मैं एक बार रिपीट करा दूं आपको फिर से। कहता है प्रकाश का प्रवर्तन का नियम। प्रकाश के प्रवर्तन का नियम पढ़े थे। प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों क्या होता है? एक ही सतह पे होता है। आपतन को परावर्तन कोण क्या होता है? बराबर होता है। आगे हमने पढ़ा कि आपतन कोण, आपतित किरण किसे कहेंगे? तो समतल पर पड़ने वाली किरण आपतित किरण होता है। आपतन बिंदु क्या है? तो समतल पर वह सतह जहाँ जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है उसको बोलेंगे आपतन बिंदु। परावर्तित किरण क्या है? तो समतल सतह से टकराकर वापस जाने वाली किरण को हम क्या कहते हैं? परावर्तन किरण कहते हैं। ये रहा इसका डायग्राम। ठीक है, जिसमें देखो ए से जो यहाँ पे मिल रहा है समतल दर्पण के पास, ये पॉइंट को बोलते हैं आपतित किरण। मतलब कोई बिंदु आया, मतलब कोई एक लाइट आया जो दर्पण में पड़ा, ऊपर के क्या हो गया? रिटर्न हुआ। तो जो दर्पण पे आन के पड़ा उसको आपतित किरण, और टकरा के जो चला गया उसको परावर्तित किरण। ठीक है, और जो बीचों बीच होता है उसको बोलते हैं अभिलंब। अभिलंब के बीच के और आपतित किरण के बीच का जो कोण होता है उसको बोलते हैं आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तन के बीच का जो कोण होता है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण एक दूसरे क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, आगे पढ़े हम लोगों ने आगे कि अभिलंब क्या होता है? तो आपतन बिंदु पर जिस खींचे गए जो लंब है उसको बोलते हैं अभिलंब। आपतन बिंदु पर जो खींचे गए अभिलंब है उसको क्या बोलते हैं? खींचे हुए लंब उसको क्या बोलेंगे? अभिलंब। आपतन कोण क्या है? तो आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण को हम क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण क्या है? तो परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को हम क्या कहेंगे? परावर्तन कोण कहते हैं। नेक्स्ट है, परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन कुल कितने नियम? दो। पहला वो जो पीछे आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतित किरण परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचे गए जो लंब है उसका तीनों क्या होता है? एक ही सतह पर होता है। आगे हमने पढ़ा कि समतल दर्पण का जो लंबवत पड़ने वाली किरण एवं उसके परावर्तन, अगर कोई समतल दर्पण पर अगर लंबवत पड़ रहा है किरण तो क्या होगा? तो इससे कंडीशन 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो आपतन कोण 0 डिग्री, तो परावर्तन कोण भी 0 डिग्री। बिना मुड़े परिवर्तित हो गया, क्योंकि डायरेक्ट अगर बिना मुड़े परिवर्तित हो गया यानी कि आपतन कोण कितना? 0 और परावर्तन कोण भी 0। आगे अगर मान के चलो
आपतन कोण अगर 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री ही होगा। नेक्स्ट है प्रतिबिंब इमेज। किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है ना, या जिस बिंदु से आती हुई परिवर्तित होती है, इसी बिंदु स्रोत को हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रतिबिंब का जो प्रकार अगर बात करें तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा है काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब अगर किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश किरण है स्पर्श दिखाई दे कि मतलब परावर्तित के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिल गया, वास्तव में मिला, उसको वास्तविक प्रतिबिंब, और जो मिलता हुआ प्रतीत हो गया तो काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव क्या होता है? उल्टा होता है, सदैव उल्टा होगा और इससे पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है। वहीं बात करें काल्पनिक प्रतिबिंब का, तो काल्पनिक प्रतिबिंब किसी भी स्रोत पर आता हुआ प्रतीत होता है। क्या होता है? प्रतीत होता है, तो उसको बोलेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। इसका अगर कंडीशन बात करें तो यह प्रतिबिंब सदैव सीधा रहेगा और इससे पर्दे पर प्राप्त किया नहीं जा सकता है, तथा इसको जो हम दर्शाते हैं तो टूटी हुई लाइन से दर्शाएंगे। और क्या था? तो समतल दर्पण कैसे बनाया जाता है? तो देखो, साधारण कांच ले लो और एक भाग को जो है सिल्वर ब्रोमाइड से क्या कर दो? पेंट कर दो, लेपित कर दो, तो क्या बन जाएगा? समतल दर्पण बन जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।